हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अ से लेकर ज्ञ तक जो अक्षर होते हैं यानी हिंदी के जो वर्णमाला होते हैं उनको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको अगर काका गागा नहीं आता है इंग्लिश में लिखना तो आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, और अगर आपको आता भी है तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाने वाला हूं कि आप जो ये हिंदी के वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, इनको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है। आज की वीडियो में आपको बिल्कुल इजी तरीके से सिखाने वाला हूं, और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको 100% ये अक्षर इस वीडियो में ही याद हो जाएंगे। आपको अलग से लिख लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप केवल वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर अ से लेकर ज्ञ तक हमने सारे अक्षरों को लिख दिया है। तो हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं और आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि इसका मतलब इंग्लिश कैसे लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो अक्षर होता है वह होता है आ, यानी इसे छोटा आ बोला जाता है, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। तो छोटा आ को जो इंग्लिश में लिखा जाता है उसको इंग्लिश में लिखते हैं ए, यानी छोटा आ को जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो ए लिखते हैं। अब छोटा आ को इंग्लिश में ए लिखा जाता है। और अगला अक्षर है बड़ा आ, इसको क्या बोला जाता है, बड़ा आ, यानी इसकी मात्रा जो होती है वह आ की मात्रा इसमें लगी होती है, यही मात्रा होती है। तो अब जो इसकी मात्रा यानी इसको क्या इंग्लिश में लिखते हैं, तो इसके लिए लिखा जाता है डबल ए। क्या लिखते हैं, डबल ए। डबल ए कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए छोटा आ है तो यहाँ पर छोटा आ के लिए हमने लिख दिया ए, और आ की मात्रा के लिए ए लिखा जाता है, तो यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए, तो यह डबल ए आपको लिखना है। यानी अगर कहीं पर बड़ा आ आता है तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, डबल ए आपको लिखना होगा। अगर कहीं पर छोटा आ आता है तो उसके लिए आप ए लिखेंगे, और छोटी ई आता है तो छोटी ई के लिए आपको लिखना है आई। क्या लिखना है, छोटी ई के लिए आपको आई लिखना है। यानी कहीं पर भी अगर छोटी ई लिखा है तो आपको आई लिख देना है। बड़ी ई, तो बड़ी ई के लिए लिखा जाता है डबल ई। क्या लिखते हैं, डबल ई। तो यहाँ पर इसके लिए क्या लिखेंगे, डबल ई। बड़ी की मात्रा के लिए भी डबल ई लिखते हैं, और छोटी की मात्रा के लिए भी आई लिखा जाता है। यानी चाहे यह अक्षर आ जाए, जैसे यहाँ पर क्या है छोटी ई, तो छोटी ई अगर कहीं पे आता है, जैसे आपको लिखना है इमली, तो अगर आपने इमली लिख दिया तो भी आई से लिखेंगे। और अगर मान लीजिए आप कहीं पर छोटी की मात्रा लगाते हैं तो भी मात्रा के लिए भी आई लिखते हैं, मतलब वह अक्षर आए या फिर वह मात्रा उसके लिए आए, दोनों के लिए वही चीज़ लिखा जाता है। चाहे बड़ी की मात्रा या फिर बड़ी ई आ जाए, दोनों के लिए डबल ई ही लिखा जाता है। मैं आपको सिखाऊंगा कि मात्राओं को कैसे लिखा जाता है। वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, अब धीरे धीरे सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी मात्राओं वाली वीडियो। अब देखिए अगला अक्षर है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ को क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। छोटा ऊ की मात्रा के लिए भी यू लिखा जाता है, और छोटा ऊ के लिए भी यू लिखते हैं। बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ के लिए लिखा जाता है डबल ओ। क्या लिखते हैं, डबल ओ। यानी बड़ा ओ कैसे होता है, इसमें इस तरीके से पूंछ निकली हुई होती है तो इसको लिखते हैं डबल ओ लिखते हैं, और इसमें कोई ऐसी पूंछ नहीं निकली होती है तो इसको यू लिखते हैं। यानी छोटा ऊ को यू, बड़ा ऊ को डबल ओ। और री को क्या लिखते हैं, री को लिखते हैं आर आई। यानी री को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आर आई। तो यहाँ पर हो जाएगा आर आई। अगर री कहीं पर लिखना होता है तो आर आई लिखते हैं, और अगर मान लीजिए री की मात्रा लगानी हो तो भी आर आई लिखा जाता है। री की मात्रा के लिए भी आर आई, और री के लिए भी आर आई। जैसे लिखना है ऋषि तो भी आर आई से लिखेंगे, और अगर री पर जैसे कृपा लिखना है यानी री की मात्रा लगानी है तो भी आर आई लिखा जाएगा। ए, तो ए के लिए लिखा जाता है ई, यानी मात्रा आए चाहे वह अक्षर आ जाए, जैसे ए है तो ए की मात्रा या फिर ए आए, दोनों के लिए ई लिखेंगे। आए, तो आए के लिए लिखा जाता है ए आई। क्या लिखते हैं, ए आई। ओ, तो ओ के लिए लिखते हैं इंग्लिश का ओ लिखते हैं। औ, तो औ के लिए लिखा जाता है ए यू। क्या लिखते हैं, ए यू। यानी औ की मात्रा है या फिर औ आए, दोनों के लिए ए यू। अंक, अंक कैसे लिखेंगे, अंक के लिए लिखा जाता है ए एन। क्या लिखते हैं, ए एन। यानी अंक की मात्रा या फिर अंक आ जाए, दोनों के लिए ए एन लिखेंगे। आ, तो आ के लिए लिखेंगे ई एच। क्या लिखेंगे, ई एच। यानी आहा आ जाए या फिर आहा की मात्रा आ जाए, दोनों के लिए ई एच लिखा जाता
है। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा, जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। यानी इस तरीके से लिखा जाता है, यानी आ के लिए लिखते हैं ए लिखते हैं, बड़ा के लिए डबल ए, छोटी के लिए आई लिखते हैं, बड़ी के लिए डबल ई लिखते हैं, छोटाओं के लिए यू लिखते हैं, बड़ाओं के लिए डबल ओ लिखते हैं, री के लिए आर आई लिखते हैं, ए के लिए ई लिखते हैं, आई के लिए ए आई लिखते हैं, ओ के लिए ओ लिखते हैं, औ के लिए ए यू लिखा जाता है, अंक के लिए ए एन लिखते हैं, अह के लिए ए एच लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपको इन अक्षरों को याद रखना है। अब चलिए इनको लिखते हैं और समझते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा कि कैसे इन अक्षरों को इंग्लिश में लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला अक्षर है क, तो का को लिखेंगे के ए। क्या लिखेंगे? के ए। अब भाई साहब का तो केवल के होता है, आपने यहाँ पर ए क्यों बता दिया? चलिए आपको समझा देते हैं उसके बाद, जिससे आपका डाउट, कोई भी आपके मन में डाउट न रह जाए। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले समझा देते हैं। तो जैसे आपको लिखना है का, तो का इंग्लिश हमने क्या बताया कि ए, तो हमने के ए बता दिया। भाई साहब कैसे के ए हो जाएगा, यहाँ पर ए कैसे आ गया? तो देखिएगा, जो का होता है वह आधा का होता है प्लस आधा आ, यानी का और आधा आ, इन दोनों को जोड़कर यह का बना होता है। इन दोनों को जोड़कर, यानी का जो होता है यह पूरा का है, तो यह आधा का और आधा आ से मिलकर बना होता है। तो यह इस का की अंग्रेजी होती है के, और इस आ की अंग्रेजी होती है ए। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया के ए, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है के ए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा कि मतलब आधा का और आधा आ मिलके पूरा का बना होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर के ए लिख दिया। और मान लीजिए आपको लिखना है खा, तो खा को भी उसी तरीके से लिखेंगे के एच ए, यानी खा का होता है तो के एच और यहाँ पर ए लगाएंगे। अगर कोई मात्रा नहीं है तो, मतलब मान लीजिए जैसे लिखा गया है खी लिखा गया है, तो यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, तो आपको के एच आई लिखना होगा। मतलब अगर मात्रा आ जाएगी तो आपको ए नहीं लिखना है। अगर अकेले लिखना है खा का जितना भी अक्षर है, क से लेकर ज्ञ तक जितना भी अक्षर है, अगर वह अकेले आता है तो उसके लिए आप ए लगाएंगे, यानी उसके साथ ए लगाएंगे। और अगर क से लेकर ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक जितना भी अक्षर है, अगर वो मात्रा के साथ आता है तो आपको क्या करना है, उस मात्रा को लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा कि का को के ए क्यों लिखा जाता है। तो चलिए अब इसी तरीके से सारे अक्षरों को लिख के मैं बताता हूँ। तो के का हो जाएगा के ए, खा को लिखेंगे, खा का होता है के एच ए, तो यहाँ पर लिखेंगे के एच ए, यानी खा को के एच ए लिखा गया। गा का हो जाएगा जी ए, क्या होगा? जी ए। घा का क्या हो जाएगा? जी एच ए, क्या होगा? जी एच ए, तो ये जाएगा घा। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखते हैं अंगा के लिए, इसको लिखते हैं यानी भी लिखते हैं, या फिर आर लिखते हैं या फिर डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर या फिर डी, यानी इसको आर या फिर डी लिखा जाता है। इसके साथ आपको ए लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आर या फिर जैसे आपको लिखना है सड़क, तो आप क्या लिखते हैं? यस ए डी ए के, तो आप सड़क लिख देते हैं। तो मतलब इसको कभी र भी लिखते हैं। जैसे आपको लिखना है रबर, तो क्या लिखते हैं? आर ए बी ए आर, यानी रबड़ होता है लेकिन इंग्लिश में क्या लिखते हैं? रबर। तो आर भी कभी लिख देते हैं, कभी कभी डी भी लिख देते हैं। अब चा को क्या लिखते हैं? चा को लिखते हैं सी एच ए लिखेंगे। ए क्यों लगा रहे हैं हमने आपको समझा दिया कि इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड होती है, मतलब आधा चा और आधा आ मिलकर यह जो पूरा चा बनता है, इसलिए यहाँ पर ए लगाया जा रहा है। छा, तो छा को लिखेंगे सी डबल एच ए। क्या लिखेंगे? सी डबल एच ए। तो आशा करता हूँ कि आपको यह अक्षर जो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको यह समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको यह समझ में आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए जा, तो जा को लिखेंगे जे ए। क्या लिखेंगे? जे ए। झा, तो झा को लिखेंगे जे एच ए। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये जो अक्षर मैं बता रहा हूँ अगर इसके साथ कोई मात्रा लगी है तो आपको ए नहीं लगाना है। अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो ही आपको ए लगाना है। अगर इसके साथ जैसे क के साथ कोई मात्रा लगी है, ख के साथ कोई मात्रा लगी है, तो आपको उस मात्रा को लिखना है, ए नहीं लगाना है। और अगर कोई मात्रा नहीं लगी है, केवल अकेले लिखा गया है, तो आपको ए लगाकर उसको लिखना है। जैसे बिना मात्रा वाला कोई शब्द है तो उसमें ये अक्षर तो होंगे, तो आपको ए लगाकर उसको लिख देना है। यहाँ को क्या लिखते हैं? वाई एन, इसके साथ आपको ए नहीं लगाना है, वाई एन लिखते हैं। टा को क्या लिखते हैं? टी ए, टा को लिखेंगे
TA। उसके बाद यहाँ पर देखिए ठ छूट गया है तो यहाँ पर ठ हमने नीचे लिख दिया। डा को क्या लिखेंगे DA, डा को क्या लिखेंगे DA, ढा को क्या लिखेंगे DHA, क्या लिखेंगे DHA, ढा को लिखेंगे DHA, आड़ा को लिखेंगे यन, आड़ा को क्या लिखेंगे यन, यानी इसके साथ आपको A नहीं लगाना है तो हो गया आड़ा। इस तरीके से अब देखिए ता, तो ता को लिखेंगे TA। अगर आप इसे याद कर लेते हैं ट ठ ड ढ आड़ा जो होता है तो वही वाला सेम यहाँ पर भी होता है। जैसे टा के लिए भी TA लिखते हैं और ता के लिए भी TA लिखते हैं, था के लिए भी TH लिखते हैं और ठा के लिए भी TH लिखते हैं। तो यहाँ पर था के लिए क्या लिखेंगे THA, तो हो जाएगा THA। दा के लिए लिखेंगे DA, क्या लिखेंगे DA। तो ये दोनों देखिए ड और दा दोनों सेम है, तो अगर इसे याद कर लेंगे तो ये दोनों आपके लिए बहुत काम आएगा। तो अगर आप इन अक्षरों को और ये जो ऊपर मैंने बताया स्वर और ये जो व्यंजन जो होते हैं अ से लेकर अज्ञा तक जितने अक्षर होते हैं, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आप इंग्लिश में कोई भी चीज़ लिख सकते हैं बिना मात्रा वाला। और अगर आप इनके मात्राओं को याद कर लेते हैं, यानी अ से लेकर अह तक जितने भी मात्राएं होती हैं उनको इंग्लिश में लिखना आप सीख लेते हैं तो आप कोई भी शब्द हो उसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह सबसे पहले क्या करना है, आपको यह चीज़ें याद करनी है। तो मैं आपको यह अक्षरों को सिखा रहा हूँ, मात्राओं को भी आपको सिखा रहा हूँ, यानी वीडियो चैनल पर आ रही है तो आप सारी वीडियो इसको देखते जाइएगा। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब देखिए धा को क्या लिखा जाता है, धा को लिखते हैं DHA और ना को लिखते हैं NA, तो यहाँ पर लिख देंगे NA। ठा को क्या लिखते हैं TH, तो यहाँ पर लिख देंगे THA। जैसे ठा को लिखते हैं THA और यहाँ पर था को भी लिखते हैं THA, तो हो जाएगा था। पा, तो पा के लिए लिखेंगे PA। फा का क्या होगा PHA, तो यहाँ पर हो जाएगा PHA, यानी फा को लिखेंगे PHA। बा को BA, भा को BHA। माँ को लिखेंगे MA। या को क्या लिखेंगे YA। रा को क्या लिखेंगे RA। ला को क्या लिखेंगे LA। वा को क्या लिखेंगे VA। शा को क्या लिखेंगे, यानी इसको बोलते हैं तालव्य सा, तालव्य सा को क्या पढ़ेंगे SHA, इसको पढ़ेंगे तालव्य सा को SHA लिखेंगे, यानी इसको जब हम इंग्लिश में लिखेंगे क्या लिखेंगे SHA। और इसको पढ़ते हैं मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा को क्या लिखते हैं, इसको भी SHA लिखते हैं, इसको भी SHA लिखते हैं। और इसको छोटे वाले सा को क्या लिखते हैं यस लिखते हैं, तो YSA लिखेंगे, यानी YSA इसका इंग्लिश हो जाएगा। हा को लिखेंगे HA। छा को लिखेंगे KSHA, KSHA, तो इस तरीके से हो जाएगा KSHA, तो जाएगा छ। इसको बहुत ही अलग इसका इंग्लिश है, देखिएगा। छा को क्या लिखा जाता है KSHA, तो इस तरीके से। अगर छा के साथ कोई मात्रा लगी है तो आपको A नहीं लिखना, अगर छा अकेले लिखा गया तो आपको A लगाकर लिख देना है। त्र को क्या लिखेंगे TRA, तो हो जाएगा त्र, इस तरीके से। और ज्ञा को क्या लिखना है GYA, तो हो जाएगा ज्ञा, यानी ज्ञा ऐसे लिखना है GYA। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह अक्षर समझ में आए होंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर 2 बार 3 बार 4 बार आप देखेंगे तो आपके मन में जितना भी डाउट होगा इन अक्षरों को लेके आपका वह क्लियर हो जाएगा कि जैसे का को क्या लिखते हैं, खा को क्या लिखते हैं, धा को क्या लिखते हैं, भा को क्या लिखते हैं। आपका यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, आपको यह याद हो जाएगा। और जब आपको यह याद हो जाएगा उसके बाद मैं आपको मात्राओं को सिखा रहा हूँ, तो आप मात्राओं को सीख लेंगे, उसके बाद आप इंग्लिश बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि इन अक्षरों को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटा आ है, तो छोटा आ के लिए हमने ऊपर अभी बताया, यहाँ पर देखिएगा छोटा आ के लिए हमने क्या बताया, क्या लिखना है A। तो छोटा आ के लिए यहाँ पर आपको लिख देना है A, यानी छोटा आ के लिए क्या लिखेंगे A लिखेंगे। उसके बाद ना के लिए हमने क्या बताया, यन लिखना है। ना के लिए हमने बताया यन ए लिखना है, क्या यन ए। लेकिन अगर इसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया इसके साथ आ की मात्रा लगी है तो आपको आ की मात्रा के लिए लिखा जाता है ए। तो इस मात्रा को आपको लिख देना है, तो हो जाएगा ए और रा का हो जाएगा आर। रा का हमने क्या बताया आर ए, रा का क्या बताया आर ए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्या कि
जैसे कोई अक्षर लिखा गया है और उसमें कोई मात्रा नहीं है, जैसे यहाँ पर इसमें कोई मात्रा नहीं है और वह अक्षर के शब्द के लास्ट में है, इस लास्ट में लिखा गया है, तो लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है, बाकी के साथ आपको ए लगा देना है अगर बिना मात्रा वाला शब्द है। और लास्ट में अगर होगा तो उसके साथ आपको ए नहीं लगाना। जैसे यहाँ पर माँ है तो माँ अकेले है, लेकिन इसके साथ आपको ए नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये अक्षर जो है शब्द के लास्ट में है, ये जो शब्द लिखा गया इसके लास्ट में है, तो इसलिए यहाँ पर ए आपको नहीं लगाना है। और अगर मान लीजिए कहीं पर भी आता है लास्ट में ना होके कहीं पर भी रहेगा तो आपको ए लगाना है, और अगर मात्रा है तो मात्रा को लिखना है, आपको ए तब नहीं लगाना होगा। जैसे आम लिखना है तो यहाँ पर बड़ा आ गया, तो बड़ा आ के लिए हमने बताया सीधे आपको क्या लिखना है, डबल ए, तो यहाँ पर लिख देंगे डबल ए, माँ का हो जाएगा यम। और अगर बीच में माँ आ जाएगा और उसमें कोई मात्रा नहीं है तो आपको यम ए लिखना है। क्या लिखना है? यम ए। अगर लास्ट में रहेगा तो आपको यम ए नहीं लिखना है। इमली तो आई के यानी छोटी ई के लिए क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। उसके बाद माँ के लिए क्या लिखेंगे? यम ए। देखिएगा यहाँ पर बीच में आ गया तो आपको यम ए लिखना है, और अगर लास्ट में आएगा तो लास्ट में केवल अक्षरों को नहीं लिखना है। लास्ट में जैसे आर के लिए हमने आर ए सॉरी रा के लिए आर ए नहीं लिखा, सॉरी देखिएगा यहाँ पर देखिए रा के लिए हमने आर ए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये लास्ट में है। अगर बीच में आता तो हम आर ए लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट में है, लास्ट में आर ए नहीं लिखना होता है। उसके बाद ला का हो जाएगा यल, और ला का क्या हमने बताया? यल ए बताया, लेकिन हमने एक चीज़ और आपको बताया कि अगर ला के साथ कोई मात्रा आ जाती है तो आपको यल ए नहीं लिखना है, यल केवल लिखना है। क्या? यल केवल लिखना है, तो यल लिख दिया। उसके बाद यहाँ मात्रा है बड़ी की, तो बड़ी के लिए आप यहाँ पर डबल ई लिखेंगे, तो हो जाएगा डबल ई। देखिएगा बड़ी की मात्रा के लिए भी डबल ई आ गया, और अगर कहीं पर बड़ी ई आता है तो उसके लिए भी यहाँ डबल ई लिखा जाएगा, यानी बड़ी की मात्रा आए चाहे बड़ी ई आए, दोनों के लिए डबल ई लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे। इमली ईख लिखना है, तो यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए ये चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका कि यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा आई है और यहाँ पर बड़ी ई आ गया, तो दोनों के लिए डबल ई ही लिखेंगे। तो यहाँ पर डबल ई लिखेंगे। उसके बाद ख का हो जाएगा कि एच, तो हो जाएगा ईख। इस तरीके से लिखेंगे ईख। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा आपका वह डाउट क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो आपको यहाँ पर ए लगाकर ही लिखना होगा, यानी जो चीज़ हमने यहाँ पर ऊपर बताया वही चीज़ यहाँ पर आपको लिखना होगा। जैसे कमल लिखना है तो का के लिए आपको लिखना होगा के ए, और माँ के लिए लिखना होगा यम ए, और ला के लिए लिखना होगा यल। लास्ट में हमने बता दिया कि लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है, बाकी के साथ आपको ए लगा देना है। तो का हो जाएगा के ए, माँ का हो जाएगा यम ए, ला का हो जाएगा यल, तो जाएगा कमल। आपको यह अच्छी तरीके से आप क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर कैसे ए लगाना है, कैसे नहीं लगाना है। लास्ट में रहेगा तो नहीं लगाना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे का पर अगर छोटी की मात्रा होती तो आपको यहाँ पर ए नहीं लगाना होता, तो आपको उस छोटी ई की मात्रा को लिखना होता है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर छोटी की मात्रा होती तो आई लिखते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई मात्रा नहीं है तो आपको ये लगाना है, और अगर छोटी की मात्रा या फिर कोई मात्रा है तो आपको उस मात्रा को लिख देना है। और लास्ट में अगर अक्षर है उसमें कोई मात्रा नहीं है तो लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखना होगा। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप 100% इंग्लिश पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। अब देखिए खबर, तो खा का हो जाएगा के एच ए, बा का हो जाएगा बी ए, और रा का हो जाएगा आर, हो जाएगा खबर। इसमें कोई मात्रा नहीं है तो आपको यही वाला नियम लगाना है। गमन, तो गा का हो जाएगा जी ए, माँ का हो जाएगा यम ए, और ना का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा गमन। लास्ट में आपको ये नहीं लगाना है। घरन, तो घा का हो जाएगा जी एच ए, और रा का हो जाएगा आर ए, और ना का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा घरन। सड़क, तो सा का हो जाएगा यस ए, और डी का हो जाएगा यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे डी ए, और का हो जाएगा के, तो जाएगा सड़क। यानी लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है, बाकी अगर कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाकर उस अक्षर को लिख देना है, और अगर मात्रा है तो आप उस मात्रा को लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह अक्षर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि इसको कैसे इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, आपको यह समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।